हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेलॉजी। आज हम इस वीडियो में फरवरी मंथ के सब करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राफेल किस फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? हम जो राफेल खरीद रहे हैं वो फ्रांस से खरीद रहे हैं। ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। अप्रैल 2022 तक सभी राफेल जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। जो है हम एपीएससी असम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार अरोड़ा को जो है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपी। तो जो रश्मि शुक्ला को जो है सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? विजयनगर जो है किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का विजयनगर जो है 31वां जिला बना है। किस संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन पुरस्कार के लिए सस्मिका लेंका को जो है नामित किया गया है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूएन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड के लिए सस्मिता लेंका को नामित किया गया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख की किस घाटी में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूताप परियोजना जो है लद्दाख की पुगा घाटी में स्थापित की जाएगी। 16वीं भारतीय अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? 16वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यह है राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। राजस्थान राज्य में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है यह राजस्थान में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। भोपाल में रंग विदूषक थिएटर ग्रुप के संस्थापक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बंसी कौल उनका नाम था। 95 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जा चुका है और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2016 और 17 के लिए भी जो है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी बंसी कौल को मिल चुका है। 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो 2021-22 के लिए 16,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए राशि को आवंटित किया जाएगा। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है और भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील जो है वो भी उड़ीसा में स्थित है। असम का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? जो असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन फ्रॉड में किया गया। फ्रॉड जो कि असम में जगह स्थित है। राणा कपूर की अनकही कहानी किसने लिखी है? राणा कपूर की अनकही कहानी को लिखा है पवन सिंह लाल के द्वारा। दुनिया की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काईलार्क कहाँ खुली है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी स्विंग जो लंबी है, जो ऊंचाई में सबसे ज़्यादा स्थित है। स्विंग राइड्स दोस्तों इसको बोलते हैं। यह एक लंबा पोल होता है, इसके चारों तरफ जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये झूले लगे होते हैं। ये पोल पे जो इसको राउंड राउंड घुमाते हैं। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जो है दुबई में खुली है। यह 450 फीट ऊंची है। जो है यह बॉलीवुड पार्क में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। बॉलीवुड पार्क जो कि दुबई में स्थित जगह है। किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने की है? ये पेपल के द्वारा की गई है। पेपल ने 1 अप्रैल से भुगतान सेवाएं बंद करने की घोषणा की है।
वित्तीय वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा भारत के जीडीपी विकास का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 9.5% जो है हम विकास दर को हासिल करेंगे। अगर दोस्तों आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में स्थापना इसकी आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसका जो है इसकी जो स्थापना आरबीआई की रिकमेंडेशन जो है हिल्टन कमीशन के द्वारा की गई थी और इसका जो है राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली के द्वारा। आईसीसी द्वारा वैश्विक भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा वैश्विक भागीदार के रूप में बाइजू को घोषित किया गया है। बाइजू को वैश्विक भागीदार। सांस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर फेमस जगह है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन के राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है? तो यह तमिलनाडु का जो है बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव कहाँ होगा? 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव मनाया जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव को यहाँ मनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और यह नॉर्थ कोरिया के साथ डीमिलिटराइज जोन जो है इन दोनों के बीच में स्थित रेखा जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का अलग करता है और जिसको 38 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। किस देश ने सोयूज सेकंड कैरियर रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय रशिया के द्वारा लिया गया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। चौदहवां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण में के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है? तो राज्य ने पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में हरियाणा राज्य ने जो है इसके साथ स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। वार ऑन ड्रग्स कैंपेन लॉन्च किया गया है। ड्रग्स अभियान पर युद्ध ये लॉन्च किया गया है मणिपुर के द्वारा अभियान लॉन्च किया गया है। 2021 विश्व स्थायी विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में स्थायी विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाएगी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस को हम 10 फरवरी को मनाते हैं।
अब की बार विश्व दलहन दिवस की जो थीम थी वो थी न्यूट्रिट सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, एक स्थायी भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, जो दलहन दिवस की थीम रही थी। हु अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, झारखंड के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर डी के तिवारी को जो है इसके कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 फरवरी 2021 को किस देश का होप ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर पहुंचेगा? तो यूएई का जो है होप नाम से ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। यह तानगेशामी स्पेस सेंटर से जो है इसको, जापान के तानगेशामी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। 2021 ऑस्कर लाइव एक्शन श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो 2021 ऑस्कर लाइव एक्शन श्रेणी के लिए बिट्टू फिल्म को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस राज्य में शुरू हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इस मेले की जो है थीम रही है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंडअप, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के लिए बागवानी। यह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको, इस मेले का ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में यूरोपीय संघ से आगे निकल जाएगा, मतलब किस सन तक आगे निकल जाएगा? तो 2030 तक जो है भारत जो है दुनिया के तीसरे सबसे ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में यूरोपियन संघ से आगे निकल जाएगा। 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म ने बाघ पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार पेबलिस के द्वारा जीता गया है। न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंध रद्द कर दिए हैं? न्यूजीलैंड ने हाल ही में म्यांमार के साथ जो अपने संबंधों को रद्द कर दिया गया है। नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इंडिगो की नियुक्त किसने किया है? नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जितेंद्र चोपड़ा को जो है नियुक्त किया गया है इंडिगो के द्वारा। राजस्थान में संसदीय दूत पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान? तो इसको लिखा गया है KN भंडारी के द्वारा। कोविड-19 परीक्षण के लिए किस देश की सेना कुत्तों को तैनात करेगी? तो हमारे इंडिया की सेना जो है कुत्तों को तैनात करने वाली है। भारत ने किस देश के साथ लालंदर स्तूट बांध का निर्माण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह बांध अफगानिस्तान के साथ निर्माण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2020 में VLCC फेमिना मिस इंडिया का ताज किसने जीता है? तो यह ताज जीता है दोस्तों मनीषा वाराणसी के द्वारा। जो मिस ग्रैंड इंडिया का जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का अवार्ड मनिका शौकंद के द्वारा जीता गया है। मनिका शौकंद का संबंध हरियाणा से है। वह 70वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह है मनीषा वाराणसी, जिनको फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता है जिन्होंने, वह अब 70वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? हाल ही में है किस पूर्व क्रिकेटर का? तो इजरा मोसले का हाल ही में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सा देश फिर से शामिल हो गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका को फिर से शामिल कर लिया गया। अमेरिका ने ही चीनी टास्क फोर्स का गठन किया है अभी हाल फिलहाल में, और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के CEO हैं सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क जो हैं US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभी CEO बने हैं सुजैन क्लार्क। दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पशु जीवाश्म खोजा गया है मध्य प्रदेश में। किसने वर्ष 2021 का विश्व वन्य जीव फोटोग्राफर का जो है पुरस्कार जीता है? तो रॉबर्ट इरविन के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है।
अमेरिका ने किस देश की सरकार का $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? तो अमेरिका ने म्यांमार की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त कर दिया गया। दोस्तों, म्यांमार में अभी जो है तख्ता पलट हो गया है और वहाँ का जो है शासन सेना ने अपने हाथों में ले लिया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित लेह में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन का चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक। ये चांदनी चौक से जो है संसद में सदस्य चुने गए हैं और यह हिमालय में जो है अभी जो ये खुला है भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित लेह में भारत का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र जो है यह हिमालय में स्थित भारत का दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। जो पहला मौसम विज्ञान केंद्र है वो ईटानगर में पहला केंद्र खोला गया था। दोस्तों, आज का क्वेश्चन, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ये आपको कमेंट में बॉक्स में लिख कर बताना है। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इनके पास मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान और तकनीकी जो है इनके पास मिनिस्ट्री है। राज्य के किसानों के लाभ के लिए खालिस्तान ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स नामक एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है, किस राज्य की सरकार ने? तो यह प्लेटफॉर्म कर्नाटक राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में ही देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस अब की बार विश्व रेडियो दिवस की थीम है न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो। जो है दोस्तों 13 फरवरी को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। यह दिवस हमारे सरोजनी नायडू की जयंती मनाने के लिए इस वर्ष जो है हर साल हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि सरोजनी नायडू का जो जन्मदिन है वो 13 फरवरी का था। दोस्तों, सरोजनी नायडू का ये अब की बार 142वीं जयंती मना रहे हैं। सरोजनी नायडू जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो तो आएंगी एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है वो थी सरोजनी नायडू। तो इनका यह योगदान रहा है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रही हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हम मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है अभी PV संजय कुमार को। इन्हें 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में यहाँ से स्थानांतरित किया गया था। और मार्क लिस्टोसला ये जो है CEO एंड MD बने हैं टाटा मोटर्स के अभी हाल फिलहाल में। चिराग परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ के साथ विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो यह जो है $100 मिलियन का समझौता किया गया है। चिराग की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम यूपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने मोनाल पक्षी की टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा मोनाल की टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कीम प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव लॉन्च्ड। तो ये प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव लॉन्च की गई है स्कीम असम के द्वारा लॉन्च की गई है। मुनिता प्रजापति ने 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई थी? तो इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगा कर यह एथलेटिक्स में अपना जो नाम हासिल किया है।
लुप्त होती सुपरमैसिव ब्लैक होल में विशाल प्रकाशीय चमक का पता किसने लगाया है? तो ये इस चमक का पता लगाया इंडियन एस्ट्रोनॉट के द्वारा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।